हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जिस एकेडमी पर। मैं रचना। हम लोग यहाँ पर रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है ब्लड रिलेशन। अब देखो, ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और किस तरह से इस चैप्टर को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। पजल फॉर्म, ठीक है, सबसे पहली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पजल फॉर्म। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कोडेड फॉर्म, यानी कि कोड के रूप में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है पॉइंट आउट। ठीक है, अब देखो, पजल फॉर्म का मतलब कहता है कोई भी क्वेश्चन को पहेली के रूप में। कोडेड फॉर्म का मतलब होता है कोड के रूप में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो टाइप होता है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी की साइड इशारा करके क्वेश्चन को पूछना। ठीक है, तो इन तीनों टाइप को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। अब देखो, ये समझने से पहले हमें छोटी छोटी बातों का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में हमें किसी भी मेल को डिनोट करना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें किसी भी मेल को डिनोट करना है तो हमें प्लस का निशान लगाना होगा। ठीक है, अगर हमें किसी फीमेल को दिखाना है तो हमें उसके साथ में माइनस का निशान लगाना होगा। ठीक है, अगर हमें किसी में भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना है, अगर किसी के बीच में हमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना है तो उन दोनों के बीच में हमें डबल लाइन लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी में हमें सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन दिखाना है तो उन दोनों के बीच में हमें सिंगल लाइन लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी के बीच में सिस्टर ब्रदर का रिलेशन दिखाना तो सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना तो डबल लाइन, और फीमेल दिखाना है तो माइनस, मेल दिखाना है तो प्लस। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में जनरेशन गैप देना है, ठीक है, जनरेशन गैप देने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मेल है तो प्लस का निशान, फीमेल है तो माइनस, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो डबल लाइन हम लेके चलेंगे, भाई बहन का रिलेशन तो सिंगल लाइन, और जनरेशन गैप होगा तो हम इस तरह की लाइन को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रख के ही हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ। तो मैं यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का एक ट्री बना रही हूँ, उससे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझेंगे हमें कैसे हमें इन लाइनों का या प्लस या माइनस का हमें यूज करना है। आइए समझते हैं हम कैसे किसी ब्लड रिलेशन के ट्री को हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मैंने किसी पर्सन को ले लिया, जैसे पी नाम का कोई पर्सन है। ठीक है, ये मेल है। ठीक है, ये क्या है? मेल है। अगर मुझे इसके पेरेंट्स को दिखाना तो मुझे जनरेशन का गैप यहाँ इस तरह से देना पड़ेगा, इस तरह से लाइन का यूज करना पड़ेगा। अब देखो, इसके मम्मी पापा होंगे तो प्लस और माइनस। ठीक है, मम्मी, माँ और पिता। ठीक है, पिता है तो प्लस, माँ है तो माइनस। ठीक है, हमने किसी पर्सन को लिया पी को, उसके पिता प्लस और उसकी माँ माइनस। ठीक है, अगर इसके कोई बच्चों की बात होगी तो जनरेशन का गैप हो जाएगा, उसके लिए हमें फिर से इस लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अगर हमें इसकी वाइफ को डिनोट करना है तो वो डबल लाइन से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, इसकी वाइफ को डिनोट करना है तो डबल लाइन से हम डिनोट करेंगे। ठीक, इसके बच्चों की बात होगी, जेंट्स प्लस होगा, अगर पुत्र होगा तो प्लस, और लड़की होगी तो माइनस से हम डिनोट कर सकते हैं। अब देखो, इसके पुत्र और बेटी में इसमें क्या होगा? भाई बहन का रिश्ता होगा तो हम सिंगल लाइन से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें समझनी पड़ेगी, कैसे इन डबल लाइन का हम यूज करना है, कैसे हम जनरेशन गैप के लाइन का यूज करना है। किसी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो डबल लाइन का यूज करेंगे, कोई जेंट्स है तो प्लस का निशान लेके चलेंगे, कोई फीमेल तो माइनस का निशान लेके चलेंगे। जनरेशन का गैप हम इस तरह से देंगे। ठीक है, और भाई बहन का रिलेशन हमें दिखाना होगा तो इस लाइन से। अब देखो, जैसे पापा है, ठीक है, इसके पिता हैं, तो अगर हमें चाचा का रिश्ता दिखाना तो चाचा कैसे बनेंगे? पिता का कोई भाई, हमें सिंगल लाइन ये वाले लेके चलिए, इससे हमें भाई बहन का रिश्ता दिखाएंगे। पिता का कोई भाई होगा तो सिंगल लाइन, और बहन होगी यानी कि बुआ होगी तो वो इस रिश्ते में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातों को हमें अच्छे से समझना है। अब देखो, मम्मी के भाई या बहन होगी, मम्मी की भाई या बहन, भाई होगा तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और बहन होगी तो माइनस, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा रिश्ता कहाँ पर डिनोट करना है। जनरेशन का गैप भी हमें अच्छे समझ के चलना है। अगर कोई हमसे ऊपर की पीढ़ी में तो उसे ऊपर बनाएंगे, कोई हमसे नीचे की पीढ़ी में तो हमसे उसे नीचे बनाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक ट्री मैंने यहाँ पर बना के दिखाया जो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, बहुत ही छोटे छोटे से, जिनको हमें समझना है कि कैसे हम उन रिश्तों को का ट्री बना सकते हैं। देखो, यहाँ पर समझते हैं, मैंने बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए। छोटे क्वेश्चन लेने का मेन उद्देश्य ये है
ये है कि आप इनके ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली बड़े क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जिससे आप इजी समझ पाए, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है ए बी का पिता है, ठीक है। अगर ए बी का पिता है तो ए ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और हमसे बोला गया ए पिता है तो इसका प्लस हो गया, ठीक है। अब बी इसका पुत्र होगा या पुत्री है वो हमें नहीं पता है, यानी कि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते। जिसका जेंडर हमें क्लियर होगा ना तो हम उसमें प्लस या माइनस लगाएंगे, अगर क्लियर नहीं होगा तो वहां डाउट वाली स्थिति होती तो हम डायरेक्टली खुद नहीं लगाएंगे कि प्लस मान लिया या माइनस मान लिया, ठीक है। बताया है तो प्लस या माइनस लगाएंगे, नहीं बताया तो उसको वैसे ही छोड़ के रखेंगे, ठीक है। तो हमें बी का जेंडर इसमें क्लियर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं, ए बी का दामाद है। अब देखो ए जो है बी का दामाद है तो बी यहां पर आएगा, ठीक है। अब बी दामाद है, ए जो है बी का दामाद है, लेकिन बी जो है इसका सास है या ससुर है वो हमें क्लियर नहीं है, यानी कि बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखो बी का दामाद ए कैसे होगा, बी की कोई बेटी होगी, ठीक है। बी की कोई बेटी होगी और बी की जो बेटी है उसका पति कौन होगा, ए होगा, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, ए जो है बी का दामाद है। हमें ये पता है बी की कोई बेटी है, उस बेटी का पति कौन हो गया, ए। लेकिन बी इसकी सास है ससुर है वो हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या पता है कि ए जो है इसका दामाद, यानी कि इसका जेंडर क्लियर है, लेकिन बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। तो इन छोटी बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान लेके चलना, जिसका जेंडर क्लियर है उसको बताएंगे, जिसका नहीं पता उसको वैसे ही छोड़ के रखेंगे, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इसमें बोला गया है ए बी की पुत्र वधू है। अब देखो ए जो है बी की पुत्र वधू कैसी होगी, बी यहां पर होगा। अब बी की पुत्र वधू ए है तो बी का कोई बेटा होगा, ठीक है। बी का कोई बेटा होगा और उसकी पत्नी कौन होगी, ए हो जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पर ये तो पता है ए पुत्र वधू है यानी कि इसका जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन बी इसकी सास होगी या ससुर होगा वो हमें क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। ए जो है बी की पुत्र वधू है, ठीक है। ए जो है बी की पुत्र वधू है, लेकिन बी इसकी सास है ससुर है वो हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हम बी पे कोई भी प्लस और माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमसे क्या बोला गया, ए बी की पुत्र वधू है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी की पुत्र वधू होगी, बी का कोई बेटा होगा, बेटे की पत्नी कौन होगी, ए हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 समझ, देखो हमसे बोला गया बी ए का पोता है, ठीक है। ए यहाँ पर होगा, बी जो है ए का पोता है। अब देखो ए जो है इसमें प्लस होगा माइनस होगा वो हमें क्लियर नहीं है, तो बी ए का कोई बेटा होगा, ठीक है। ए का कोई बेटा होगा, उसका बेटे का बेटा जो होगा वो कौन होगा, बी होगा, ठीक है। हमसे बोला गया बी जो है ए का पोता है, ठीक है। पोता है तो यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर हो गया, यानी कि प्लस हमने लगा दिया, ठीक है। ए का कोई बेटा है, उसका बेटे का बेटा कौन हो गया, बी हो गया, तभी ये क्या होगा, ठीक है। और बी इसका पोता हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान लगेंगे, दादा हो गया दादी, वो जेंडर हमें क्लियर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखो इसमें बोला गया ए बी का चाचा है, ठीक है। ए जो है बी का चाचा है, यानी कि बी यहाँ पर हुआ। अब बी का कोई डैडी होगा, पापा होगा, ठीक है। बी का कौन होगा, पापा, यानी कि उसका जेंडर क्लियर है, ठीक है। अब बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, इसमें बी माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है। हमसे बोला गया ए जो है बी का चाचा है। अब बी का कोई पापा है, देखो पापा का जेंडर क्लियर करना पड़ेगा। चाचा कौन होता है, पापा का भाई होता है, ठीक है। यानी कि बी का कोई पापा का जो भाई होगा वो कौन हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए का जेंडर क्यों क्लियर हो, क्योंकि चाचा बोला गया यहाँ पर, इसलिए ए का जेंडर क्लियर हो गया। अब देखो बी इसका भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकती है, बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। ए जो है बी की नानी है, ठीक है। अब ए किसकी नानी है, बी की नानी है। अब देखो बी की नानी है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, ठीक है। नानी है तो जेंडर क्लियर हो गया यहाँ पर। और किसकी नानी है, बी की, यानी कि ए की कोई बेटी होगी, ठीक है। ए की कोई बेटी होगी और उसकी बेटी की जो बच्चा होगा वो कौन होगा, बी होगा। अब बी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्लियर है बी की नानी कौन है, ए, ठीक है। बी की माँ और उसकी माँ की माँ कौन हो जाएगी, नानी हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन इसका बी क्या होगा, देवता होगा या देवती होगा वो हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी बातों को हमें ध्यान रखने का, जेंडर हमें क्लियर होता है तो हम क्लियर बताएंगे, नहीं पता है उसमें नहीं दिया गया तो हम अपनी साइड से प्लस और माइनस का निशान उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब कुछ बड़े क्वेश्चन इसके हिसाब से हम समझते हैं। जो आज हम टाइप करेंगे वो करेंगे हम पजल फॉर्म वाली, ठीक है। यानी कि पहली वाली हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आइए अब समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है जो सी है वो पत्नी है किसकी, बी की, यानी कि जो सी है वो पत्नी है किसकी, बी की,
ठीक है। अब सी पत्नी है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, और किसकी पत्नी है, बी की, तो बी का जेंडर भी क्लियर हो गया, सी पत्नी है किसकी, बी की। अब देखो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो हमने डबल लाइन इसमें लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बोला गया ई जो है सी का पुत्र है, ई क्या है, सी का पुत्र है, ठीक है। ई जो हो जाएगा सी का पुत्र हो जाएगा। उसके बाद में हमसे बोला गया ए बी का भाई है, कोई ए है जो किसका भाई है, बी का भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है। उसके बाद में हमसे बोला गया है इसमें ओ डी का पिता है, ए जो है बी का तो भाई है और किसका पिता है, डी का पिता है, ठीक है। ए जो है बी का भाई है और डी का पिता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद हमसे पूछा गया कि ई का डी से क्या संबंध है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, हमसे बोला गया ई का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो जिसके साथ में से लगा होता है वो उससे रिश्ता पूछा, लेकिन जिसके साथ में का लगा होता है उसका रिश्ता हमें बताना होता है। ये नहीं कि अब डी क्या लगेगा वो हमें बताना, हमें ये बताना है कि ई क्या लगेगा। जिसके साथ में का लगा होता है हमेशा उसी का रिश्ता आपको बताना होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है ई का। अब देखो ई जो है, ई के पापा और डी के पापा क्या है, भाई भाई हैं, यानी कि इन दोनों में कैसा रिश्ता होगा, कजिन का रिश्ता होगा, चचेरे भाई वाला रिश्ता होगा, ठीक है। तो ई इसका क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि चचेरा भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि चचेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमसे बोला गया इसमें एम पी का पुत्र है, यानी कि कोई एम है जो किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, ठीक है। एम का जेंडर क्लियर है, हमें पी का जेंडर इसमें क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद में बोला गया क्यू जो है ओ की पोती है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया जो पी का पति है। अब देखो जो, अगर हम बात करें जब की या जो की या लेकिन और की, ठीक है, अगर ये सेंटेंस में आती है, हमसे क्या बोला है, क्यू जो है ओ की पोती है, और बोला गया है जो पी का पति है, जो पी का पति है, ठीक है। अब देखो हमसे बोला गया है क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। अगर जो वर्ड हमेशा आएगा, ठीक है, तो जो वर्ड जो भी पास में होगा ना, जो भी पर्सन का नाम पास में होगा, तो जो हमेशा पास वाले पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। चाहे जबकि हो, चाहे जो हो, चाहे लेकिन हो, ठीक है। इनमें से अगर ये तीनों वर्ड आएंगे तो वो हमेशा पास वाले शब्द को डिनोट करेंगे, ठीक है। जो क्या है, पी का पति है, ठीक है। अगर और वर्ड आता है तो और वर्ड जो होगा हमेशा पहले वाले पर्सन को डिनोट करेगा, ठीक है। अगर और की बात होगी तो इस वाले पर्सन को डिनोट करता, और जो कि, जबकि और लेकिन वर्ड होगा तो हमेशा पास वाले शब्द को डिनोट करता है, ठीक है। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। अगर ये वाले वर्ड कंजक्शन वर्ड के रूप में आएंगे, यानी कि जोड़ने, सेंटेंस को जोड़ने के लिए आते हैं, जबकि, जो और लेकिन, तो जो वर्ड जो भी इसके पास में होगा, जिस पर्सन की बात हो रही होगी जो पास में होगा उसको वो डिनोट करेगा। लेकिन अगर और आएगा सेंटेंस में तो पहले वाले पर्सन को डिनोट करेगा, ठीक। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेगी, जो और होगा वो हमेशा पहले पर्सन को डिनोट करता है, लेकिन जो होगा वो हमेशा पास वाले पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। टेंस में क्या बोला गया है, जो क्यू है वो ओ की पोती है, जो पी का पति है, यानी कि जो वर्ड आया तो हमें ओ को डिनोट कर रहा है। ओ जो होगा इसमें पी का पति होगा, ठीक है। ये पति होगी तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। और इसकी पोती कौन है, क्यू, यानी कि क्यू, ओ का बेटा कौन हो गया, एम, और एम की बेटी कौन हो गई, क्यू हो गई, ठीक है। एम की बेटी कौन हो गई, क्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है पी, जो एम है पी का बेटा है, ठीक है, इतना बोला गया था। उसके बाद में बोला गया था क्यू ओ की बेटी है, जो पी का पति है, यानी कि ओ को बोला गया जो पी का पति है। अब ये पी का पति होगा तो एम इसका बेटा हो गया, और बेटे की बेटी कौन हो जाएगी, क्यू, ठीक है। अब देखो इसका जेंडर भी क्लियर हो गया है, इसमें बोला गया पोती, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। तो अब हमसे पूछा गया एम ओ से कैसे संबंधित है, यानी कि जो एम है वो ओ से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें बोला गया ए बी का पिता है, ए जो है ये बी का
पिता है। ठीक है, इतना बोला गया ए बी का पिता है। उसके बाद में बोला गया सी बी की बेटी है। कोई सी है जो क्या है, बी की बेटी है। ठीक है, सी क्या है, बी की बेटी है। उसके बाद में बोला गया डी बी का भाई है। कोई डी है जो किसका भाई है, बी का भाई है, डी बी का भाई है। उसके बाद में बोला गया ई ए का पुत्र है। कोई ई है जो ए का पुत्र है। ठीक है, ई है जो किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। ठीक है, तो ई जो होगा ए का पुत्र हो गया। उसके बाद में बोला गया सी और ई के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, हमसे इन दोनों के बीच में रिश्ता पूछा गया है। ठीक है, हमसे यहाँ पर दो ऑप्शन बन के आ सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, यानी कि भांजी और भतीजी इन दोनों का रिश्ता बन के आ सकता है। ठीक है, यानी कि ये इसका सी का मामा भी हो सकता है और चाचा भी। जब हमें ऑप्शन के द्वारा क्लियर ही नहीं है, ठीक है, जब हमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो हम ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में हमें दिया आंसर भतीजी वाला। अब देखो इसमें ऑप्शन में हमें क्या आंसर दिया, भतीजी और चाचा। अब देखो एक चीज और समझ के चलते हैं, अगर ऑप्शन में ये भी होता चाचा और भतीजी, अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी होता तो वो अपना आप में गलत होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमसे शुरू में बोला गया सी, उसके बाद में बोला गया है ई। अब ई सी क्या है, इसकी भतीजी। ठीक है, तो पहले हमें भतीजी वाला ऑप्शन पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद में चाचा वाला ऑप्शन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन में होता तो ये अपना आप में गलत होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भतीजी और चाचा। क्योंकि सी का रिश्ता हमें पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि सी इसमें पहले आ रखा है, उसके बाद में कौन आ रखा है, ई, तो उसके बाद हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें बोला गया हमसे एक्स बाई का पति है, यानी कि जो एक्स है वो किसका पति है, बाई का पति है। ये पति है, एक्स जो है बाई का पति है। ठीक है, पति है तो प्लस का निशान हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया क्योंकि पत्नी होगी। ठीक है, उसके बाद में हमसे बोला गया डब्लू एक्स की बेटी, यानी कि डब्लू क्या है, एक्स की बेटी है। डब्लू क्या है, एक्स की बेटी है। उसके बाद में हमसे बोला गया जेड डब्लू का पति है। जेड कौन है, डब्लू का पति है। ठीक है, जेड कौन है, डब्लू का पति है। उसके बाद में बोला गया एन जेड की बेटी है, यानी कि कोई एन है जो किसकी बेटी है, जेड की बेटी है। उसके बाद में बोला है एन का बाई से क्या संबंध होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना है, का जिसके साथ में होगा हमेशा हमें रिश्ता उसी का बताना होगा। एन का बाई से क्या संबंध होगा। अब देखो बाई की बेटी, देखो डब्लू की बेटी कौन हो गई, एन, तो हमें एन का रिश्ता यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, बाई की बेटी डब्लू और डब्लू की बेटी एन, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी धेप्ती। ठीक है, अब देखो इसमें धेप्ती का ऑप्शन हमें नहीं मिला तो आंसर क्या हो जाएगा, पोती। हमेशा ध्यान रखना, जो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किए जाते हैं, और चाहे पोती हो या देवती हो, हम दोनों को ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पोती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोती इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें बोला गया ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है। ठीक है, हमसे बोला गया ए बी का भाई है, लेकिन बी इसकी बहन है या भाई है वो हमें क्लियर नहीं। उसके बाद में बोला गया सी ए की माँ है, यानी कि कोई सी है जो किसकी माँ है, ए की माँ है। ठीक है, अब ये ए की माँ है तो बी की भी माँ। उसके बाद में हमसे बोला गया डी है जो सी का पिता है। ठीक है, डी क्या है, सी का पिता है। उसके बाद में बोला गया एफ ए का पुत्र है। एफ जो है किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। ठीक है, एफ क्या है, ए का पुत्र है। एफ जो है इसमें ए का पुत्र है। उसके बाद हमसे बोला गया बी एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि बी जो है एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित होगा वो हमसे बोला गया। ठीक है, अब देखो ये इसका भाई है। ठीक है, भाई का बेटा क्या हो गया, भतीजा, और भतीजे का बेटा या बेटी हमारा क्या लगेगा, पोता। कौन है, एफ, तो एफ के बेटे की यहाँ पर बात, बेटा या बेटी। ठीक है, अब देखो ये ए का क्या लगेगा, जो एफ का बेटा या बेटी होगा वो ए का क्या लगेगा, पोता। ठीक है, पोता या पोती। ठीक है, अब तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, ए का भाई या बहन ही तो है बी। ठीक है, तो इसका दादा या दादी वाले सेंस में यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन जो मिला है वो मिला है दादा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि दादा। ठीक है, क्योंकि बी का कोई भाई है, भाई का बेटा या बेटी की बात हो रही थी। जब ए इसका दादा होगा तो बी इसका दादा या दादी होगा, क्योंकि ए के भाई या बहन तो ये होगा। ठीक है, बहन होगा तो दादी लगेगी और भाई होगा तो दादा, लेकिन हमें दादी का ऑप्शन नहीं मिला तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दादा, इनके ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।